सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेंद्र कुमार और मेरे साथ है कुमार मोहित। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रोल ऑफ पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स का रोल कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लाइफ में, उसके अपब्रिंगिंग में। आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ टीचर्स के बारे में। एक टीचर्स जो कि बच्चे के छोटे से उम्र से लेके और लगभग 16-17 साल तक उसके साथ रहता है, उसके लाइफ में टीचर्स की रोल क्या है, उसकी महत्ता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो टीचर्स को कितना ज़्यादा उनके रोल प्ले करने की फ्रीडम देते हैं या फिर कितना उनका सहयोग करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मोहित भैया, ओके आप। तो टीचिंग से मैं और नरेंद्र दोनों ही बहुत ज़्यादा इस फील्ड से जुड़े रहे हैं। स्टार्टिंग में मतलब हम दोनों ने पढ़ा है और हमने स्कूल में ही पढ़ा है। हमने अपनी कोचिंग भी चलाई है खुद की। हम खुद आईआईटी से हैं तो हम खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़े हैं। उसके बाद हमने यूपीएससी की तैयारी की है, वहाँ पर भी कोचिंग्स के अंदर गए हैं। और आईआईटी की मतलब अपने इंडिया के जो भी आपके रेप्यूटेड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सबके टीचर्स प्रोफेसर्स हो गए, उन सबको हमने देखा हुआ है एंड हमने खुद ये चीज़ की हुई है। तो उसके ऊपर हमारे जो लाइक टू वर्ड्स मतलब कुछ चीज़ें वो कहना चाहेंगे। तो रोल ऑफ टीचर है क्या एक्चुअली? तो रोल ऑफ टीचर जो है, मुझे जब मैं खुद स्टूडेंट था तब उतना ज़्यादा नहीं सोचते थे, तब तो अपने खुद के काम में बिजी रहते थे। बट जब खुद टीचर बने देन था कि व्हाट एम आई देयर फॉर, लाइक मुझे टीचिंग ने क्यों अट्रैक्ट किया, मैं टीचर क्यों बना। मैं बस एक्सप्लोर करने गया था और मुझे फिर टीचिंग अच्छी लगी एंड उसका अच्छा पार्ट ये लगा मुझे कि मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था। और स्टूडेंट से इंटरेक्शन में सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है आपका कि जो आपके बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अपने प्रीफॉर्म्ड नोशंस नहीं होते बहुत ज्यादा, अपने खुद के बायसेस नहीं होते ना। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के एकदम कट्टर भक्त हैं या कांग्रेस के हैं या फिर अपने किसी भी चीज में वो इतने हाईली इन्वेस्टेड नहीं होते जितने हम इन्वेस्ट हो रखे होते हैं अपनी लाइफ में। हमारे ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग हो रखे होते हैं। तो वहां पे आप उनको कुछ भी चीज, नई चीज इंट्रोड्यूस करते हो तो दे आर इन दिस मोड ऑफ लर्निंग। एंड मैं भी यही चाहता हूँ अपनी पूरी लाइफ की मैं भी लर्न करता रहूं या मैं किसी को सिखाता रहूं और उनसे ऐसे बातें कर सकूं कि ठीक है हम एक लेवल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, जो कि एडल्ट वर्ल्ड में मुझे नहीं मिलता था उतना ज्यादा। मैं बात कर रहा हूँ, सामने वाले का अपना नोशन है, वो दूसरे साइड की बात सुनना ही नहीं चाहता। तो क्लास में मुझे ये एंगेजमेंट मिलता था एंड फिर इस एंगेजमेंट को मैं बढ़ाता भी था बहुत ज्यादा। और तो मुझे वहां पे ऐसा दिखता था कि मेरा रोल क्या है एज अ टीचर। मुझे जो एक चीज समझ में आई वहां पे कि एज अ ह्यूमन, एज अ बायोलॉजिकल बींग्स, हमारी जो ड्राइव रहती है, नॉर्मली ड्राइव हमारी यही रहती है, जो कहते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन की ड्राइव है हर स्पीसीज को, अपने जीन्स आगे बढ़ाने हैं। बट हम ह्यूमंस नॉर्मल एनिमल से थोड़े से अलग हैं कि हमारे पास अपना ब्रेन एंड एक्वायर्ड नॉलेज भी है बहुत ज्यादा। और जो हमने सीखा है अपनी लाइफ में उसको पास करने का सिर्फ हमारे पास एक जेनेटिक रास्ता नहीं है, हमारे पास एक नॉलेज वाला रास्ता भी है। एंड नॉलेज वाला रास्ता भी फुलफिलिंग है, बहुत ज्यादा हाईली फुलफिलिंग है। तो जिस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म है वो अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको फुलफिलमेंट मिल रही है, मतलब उसके लाइफ का ड्राइव है। तो हमारी लाइफ का ये एक एडिशनल ड्राइव है कि हमें अपनी नॉलेज भी पास डाउन करनी है। तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में हम और मोर और लेस सबके सब टीचर ही है। मेरा दोस्त है, उसका अपना खुद का स्टार्टअप है, तो लेट से वो ऊपर चला गया, उसके पास नए एम्प्लॉइज आ रहे हैं, वो उनको भी सिखा ही रहा है। तो कहीं पे भी आप जाओगे, नई जगह जाओगे, आपके सीनियर होंगे, आप नई चीज सीखोगे, आपको सिखाया जाएगा। तो देर आर टीचर्स एवरीवेयर, सिर्फ टीचर्स ऐसा नहीं कि स्कूल में है। तो हम ह्यूमंस की पहली चीज तो ये अपने अंदर की ड्राइव है कि हमें कोई चीज अच्छे से आती है तो हम उसको सिखाना चाहते हैं, राइट। अब यहाँ पे सेंटर करते हैं अराउंड द स्टूडेंट्स, अराउंड किड्स। उनको क्या जरूरत है सीखने की एंड क्या वो सिखाई जा रही है, नहीं सिखाई जा रही। तो मुझे जो लगा वहां पे आज के दिन, मतलब टीचर का रोल बहुत बहुत ज्यादा है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट मैटर डिलीवर नहीं करना, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट मैटर डिलीवर करना होता है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। बैक इन 1920 जब रेडियो वगैरह डिस्कवर हुए थे, तो ये कहते थे कि भाई रेडियो डिस्कवर हो गया, अब तो टीचर्स की जरूरत ही नहीं है, रेडियो चलाएंगे वहां पे स्कूल में और एक जगह से बंदा बोलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा एंड स्टूडेंट पढ़ लेंगे सबके सब। एंड यही चीजें फिर जब टीवी आ गया कि टीवी में दिखा देंगे हम, फिर आप ये आएगा, यूट्यूब आ गया। बट स्टिल टीचर्स की जो जॉब है वो रिडंडेंट नहीं हो रही है। दैट मीन टीचर इज परफॉर्मिंग समथिंग मोर देन सिंपली गिविंग द इंफॉर्मेशन, सिंपली गिविंग द कंटेंट। कंटेंट किताबों में है, कंटेंट यूट्यूब में भी है, बट टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज इट्स मोर अबाउट दिस पर्सनैलिटी जो बच्चों में डेवलप करनी है, एक क्रिटिकल थिंकिंग वाली, एक लर्निंग वाली। एंड वो टीचर को देख के सीखता है बच्चा कि एक ह्यूमन बीइंग है जो कि अपने सब्जेक्ट के बारे में पैशनेट है,
अपने सब्जेक्ट या अपने लाइफ या जो भी अपने फिलोसफीज हैं उसको जी रहा है, उसको मतलब एंड उसकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स। आर्ट टीचर को देख के आर्ट करने का मन करेगा, डांस टीचर को देख के आपको डांस करने का मन, पीटी टीचर को देख के आपका स्ट्रांग होने का मन करे, आपके जो टीचर एसएसटी वाले वो पैशन से पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा अपने सब्जेक्ट को, तो आपको अच्छा लगेगा। पैशन जिसमें नहीं है, जो अभी दिक्कत आ रही है टीचिंग की, जो है रोल आपका यही है, आप यू आर, जो मुझे लगता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको बच्चों के अंदर एक ड्राइव इनकलकेट करनी है कि वो जो भी आप उनको डिलीवर करना चाह रहे हो उस चीज में इंटरेस्ट लेके आए। एक बार उनका इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद उनमें अपना दिमाग है कि वो फिर खोज खोज के पढ़ लेंगे इधर उधर से। तो यू आर जस्ट टीचर नहीं हो, यू आर मोर ऑफ अ गाइड, यू आर मोर ऑफ अ मतलब उनको रास्ता दिखा रहे हो, तो वो वाली आपकी रोल ज्यादा है। एंड जो टीचर अभी हैं, अभी जैसे सिस्टमाइज कर दिया हमने पूरी चीज को। जो प्रॉब्लम कहाँ से आती है, प्रॉब्लम ये कि ये जो पूरा फील्ड है दिस इज हाईली क्रिएटिव, क्योंकि हर टीचर, हर इंसान अलग अलग है, तो वो हर इंसान का अपना इंफॉर्मेशन देने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देता है, कोई हो सकता है जैसे मैं होता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन देने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि कम से कम इंफॉर्मेशन दो उनको, जस्ट बेयर मिनिमम दो, एंड फिर उनको कहो कि अब खुद ढूंढो, खुद इस यूज की चीज का फिगर आउट करके अपना करो, सब्जेक्ट वैसे इंप्रूव करो। तो प्ले अराउंड विद थिंग्स, कि करके सीखने वाला या फिर सिखा के सीखने वाला, तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी भी रहनी चाहिए, एंड ये क्रिएटिविटी अगर साइफल हो जाती है तो टीचर, अगर आप टीचर को बस वही कर दोगे कि आप रोबोट की तरह जाओ, टॉपिक लिया, पढ़ा दिया, अंडरलाइन करा दिया, वही चीज डिक्टेट करा दी, फिर कॉपियां चेक कर दी, एंड इसकी वजह से टीचर जो है अपने सब्जेक्ट के लिए पैशन भी लूज कर देता है। एंड अगर टीचर का ही उस चीज में पैशन नहीं है तो बच्चों का पैशन कभी आने वाला है नहीं। तो एनीवे बहुत सारी चीजें होगी, रैम्बल्ड ऑन। नरेंद्र, आई वुड लाइक टू हियर योर इनपुट्स, एंड इसको किसी डायरेक्शन में लेके चलते हैं चीज को। देखो भैया, मुझे भी लगता है कि टीचर, मैं तो ऐसा देखता हूँ, मेरा थोड़ा देखने देखने का नज़रिया अलग है। मैं टीचर को देखता हूँ भैया जैसे क्लास का हीरो भैया, है ना। जैसे अगर वो बच्चों के पास आता है, जैसे भैया पेरेंट्स भी बच्चों के लिए एक हीरो ही होते हैं भैया, एक रोल मॉडल होते हैं। सेम टीचर्स की भी स्थिति है भैया। टीचर्स को बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। प्लस वो कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ाने क्लास में जाता है या कुछ भी सिखाने जाता है, डांस हो म्यूजिक हो, तो इतना तो फैक्ट बात है ना भैया कि वहाँ जो बच्चे वहाँ पे जितने हैं, वो उन सबसे ज़्यादा जानता है उस चीज़ के बारे में, तभी उसको सिखाने गया है वो। हमेशा एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम के मतलब 99% केसेस में करेक्ट ही है, एक तरह से देखिए तो। तो अब भैया टीचर का भैया वहाँ रोल काफ़ी बढ़ जाता है भैया। अब जैसे कि टीचर उस चीज़ों को कैसे बच्चों को सिखा रहा है। देखो भैया, सिखाने के भी बहुत तरीके होते हैं, है ना। या तो आप मार के पीट के सिखा दो चीज़ों को, जबरदस्ती उसके माथा में घुसा दो। एक होता है कि आप ऐसा क्लास का इन्वायरमेंट क्रिएट कर चुके हो कि बच्चा अपने आप ही चीज़ों को ले रहा है, मतलब सीखने में इंटरेस्टेड है वो, है ना। तो भैया दो पहले बार में भी ये सीख लेगा भैया। और जब आप ऐसे मार पीट के डरा के सिखाते हो कि ये पोएम रट के आ, ये पढ़ के आ, वरना तेरे को मैं खूब पीटूंगा, तो बच्चा भैया डर के मारे भैया पढ़ के आ जाएगा भैया, याद करके आ जाएगा, है ना। लेकिन भैया कहीं ना कहीं भैया वो याद तो कर लेता है भैया, लेकिन साथ ही साथ भैया वो बच्चे के अंदर एक दूसरे टाइप के माइंडसेट को भी डालता है भैया कि मतलब कि चीज करवाना है तो इसको ऐसे ही करवाना चाहिए कि मार पीट के करवा दो, है ना। तो पनिशमेंट वो, इज द मोटिवेटिंग फैक्टर, हाँ वो बना हाँ, देते हैं। तो वो भैया कहीं ना कहीं उसके माइंड में भैया आप वो चीज़ों को डाल रहे हैं। आप तो सिखा तो उसको रहे हैं, बट आप हम्म उसको एक गलत प्रोग्रामिंग उसके माइंड में सेट कर रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर खराब कर रहे हैं आप, है ना। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं भैया जो बच्चों को सिखाते हैं, वो समझते हैं कि ठीक है बच्चा है, एरर कर सकता है, उसको प्यार से समझाते हैं, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, तब भी बच्चा सीख लेता है भैया। बट उसकी जो सॉफ्टवेयर है ना भैया, वो खराब नहीं होती, उसकी प्रोग्रामिंग खराब नहीं होती माइंड के अंदर। उसको पता होता है कि नहीं, हम ऐसे भी डील कर सकते हैं बच्चों से, तो हम्म या फिर किसी भी काम को करवाने के लिए हम किसी इंसान से ऐसे डील कर सकते हैं, है ना। तो ये भी पाया गया है भैया कि जो बच्चे, जैसे जैसे हमारे यहाँ जैसे बोली जाती थी कि जैसे हमारे पेरेंट्स बोला करते थे कि हमारे यहाँ तो टीचर मारते थे बहुत ज़्यादा और हमें पढ़ाते थे, तुम्हारे यहाँ हमारे टीचर तो क्या ही है, कुछ नहीं करते। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये भावना है कि बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। हम्म और कुछ कुछ तो पेरेंट्स आके टीचर से बोलते हैं कि इसको खूब मारिए पीटिए, इसको बस सिखा दीजिए, है ना। तो मुझे हम्म लगता है भैया ये सब चीज़ें भैया गलत है भैया। और टीचर का रोल भैया यहाँ पे इसीलिए बढ़ जाता है भैया, क्योंकि मैं फिर से बोला कि टीचर जो होता है भैया वो क्लास का हीरो होता है ना। वो बच्चे उसको देख के इंस्पायर होते हैं, बच्चे उसको देख के सीखते हैं। मैंने खुद भैया इस चीज़ को काफ़ी फील किया है भैया क्लासरूम के अंदर, है ना। बच्चे आपको देख के सीखते हैं।
उसमें भैया टीचर्स का रोल का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। अब आपने जो बोला भैया कि टीचर्स में भैया पैशन की कमी है भैया, ये भैया पैशन की कमी बहुत ज़्यादा है भैया, थोड़ा-मोड़ा नहीं है ना? हम्म जैसे ऐसा लगता है कि टीचर जो कि भैया एक जो सबसे जो मतलब मुझे लगता है ये सबसे जो कोवेटेड एक जो काम है ना भैया, जो सबसे बेहतरीन काम है, वो मुझे लगता है मजबूरी में कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि इनको कोई मन मन था नहीं करने का, ज़बरदस्ती कोई करवा रहा हम्म है ना? तो जैसे भी आप जैसे एक मैं अभी कुछ दिन पहले प्रकाश झा का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, तो प्रकाश झा ने बोला कि इंडिया में आईईएस भी होना चाहिए था, इंडियन एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विसेज। है ना? इंडियन एजुकेशन सर्विसेज होना चाहिए था और टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए थी कि तू सैलरी ले, बंगला ले, कुछ भी ले, जाके बच्चों को पढ़ा, है ना? हम्म तो जो भैया सबसे भैया पता है भैया कितनी आयरॉनिकल चीज़ है भैया कि जो जो इंसान नेशन बिल्डिंग में काम कर रहा है करता है भैया, वो ही भैया उस चीज़ों को उतना पैशन से नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है मजबूरी में कर रहा है ना? तो मेरा भैया आपसे ये पूछना है भैया कि आखिर ऐसा क्यों है भैया? टीचर क्यों इतना मजबूर फ़ील कर रहे हैं? या तो क्या उनको जॉब करने का मज़ा ही नहीं है? दूसरा, क्या उनको सैलरी नहीं मिलती है? तीसरा, उनके वर्क में भैया हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। चौथा, उनको अपने काम को अपने तरीके से करने का फ्रीडम नहीं है। आप मतलब क्या मानते हो भैया? क्या इसके पीछे कारण है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर सिंपली अगर इसी में जाएं कि भाई गलती किसकी है, लाइक प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस टाइम कहाँ से हो रही है, तो कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं। पहले तो यही एस्टेब्लिश करते हैं जो हमने कर ही दिया है कि प्रॉब्लम तो है, क्योंकि आप 78 ईयर्स हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए और अभी भी आज के दिन में लिटरेसी रेट 75% है। तो पढ़ाने का काम टीचर्स का है और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं दे रही। मतलब सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी, मतलब आई हैव सम सोर्सेज, रिलेटिव्स हैं, तो उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। इवन आईएएस ऑफिसर के कंपैरिजन में उनकी सैलरीज हैं एंड दे आर गेटिंग पेड क्वाइट अ लॉट। बट एजुकेशन आउटकम्स वहाँ पे भी नहीं है। तो इट्स नॉट कि सिर्फ सैलरी की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, इट्स मोर ऑफ अ मतलब सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे दिखती हैं। सबसे पहली जो गई कि टीचिंग डेफिनेटली लास्ट रिजॉर्ट जॉब है मेजॉरिटी लोगों के लिए। एक टीएस एलियट का कोट है, मुझे काफी अच्छा लगता है, दोज हु कैन दे डू एंड दोज हु कैन नॉट दे टीच। तो हुँ, जिनको कोई चीज आती है, अच्छे से आती है, वो कर ही लेते हैं उस चीज को, और जो नहीं कर पाता ना उस चीज को, उसको पढ़ाने लग जाता है फिर। तो जैसे मैं ही था, मान लो मुझे कोडिंग आती बहुत ज्यादा अच्छी, तो मैं भाई कोडिंग करके मैं पैसे कमा रहा था बहुत सारे। मुझे नहीं आती तो मैं अपना इंस्टीट्यूट खोल लूंगा कि आ जाओ भाई, उससे पैसे नहीं। तो टीचिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यहाँ पे ऐसा हो रखा है कि लोग कहीं पे किसी करियर में फेल होते हैं तो फिर उसको वो पढ़ाने लग जाते हैं। जैसे अपने यूपीएससी वाले में ही बहुत सारे लोग हैं, आउट ऑफ पैशन कम है पर बहुत सारे हैं कि ठीक है नहीं हुआ तो फिर पढ़ाने लग गए, मजबूरियां पढ़ाने लग गए, आ गए इधर। एंड जैसे मैं भी आया था, मैं भी एक्सप्लोर करते हुए आया था, मैं दूसरी चीज एक्सप्लोर की, कॉर्पोरेट अच्छा नहीं लगा, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना था, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। बट आई हैड टोल्ड यू, एकदम स्टार्टिंग से बताया था कि अगर पढ़ाई में मजा नहीं आता पढ़ाई को भी छोड़ देता, पढ़ाने में अगर मजा हुँ, नहीं आता तो। मुझे पढ़ाने में मजा आता गया इसलिए मैं करता गया। अब लोगों की क्या होता है, मजबूरी हो जाती है कि भाई ठीक है पढ़ाना आसान है, एज यू सेड कि क्लास के तुम हीरो हो, तो एक तो इंस्टेंट आपको रिस्पेक्ट मिल गई, ग्रेटिफिकेशन मिल गई, और दूसरा आपको वही चीज बार बार पढ़ानी है, हर साल वही चीज पढ़ानी है, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं है, क्लास में प्रिपेयर होके जा सकते हो, क्लास में आपको सबसे ज्यादा पता है, दूसरा बच्चा जो भी होगा आपको उसको तो आपसे कम ही पता है। तो आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको हाइड करने का भी आराम से आपको मौका रहता है और उनको इम्प्रूव करने का भी काफी सारा टाइम रहता है। मुझे भी ये एस्पेक्ट अच्छा लगता है टीचिंग जॉब का कि बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, राइट, कि मुझे पता है क्लास में ये पढ़ाना है, ये चीज पढ़ानी है, बच्चे यही यहीं से पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ ज्यादा पूछेंगे नहीं, पूछ भी लिया तो कह देंगे कोई नहीं बाद में बता देंगे। तो ये सब चीजें हैं। ओके, तो टीचिंग लास्ट रिजॉर्ट जॉब होगी अपनी, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते हैं, या फिर कंफर्टेबल जॉब्स होगी। और अभी जो टीचिंग में सिस्टमेटिक फैक्टर्स जो है, सिस्टमेटिक फैक्टर्स मेरे पास यही है कि डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज है। बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो आपको टीचर्स भी बहुत ज्यादा चाहिए। एंड गवर्नमेंट स्कूल सारा का सारा नहीं उठा सकता, प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं। प्राइवेट स्कूल में मैंने काम किया है, हमने कई स्कूलों में काम कर लिया, मेरे आसपास ही प्राइवेट स्कूल्स हैं। एंड वहां पे जो एक ट्रेंड मुझे दिखता है कि प्राइवेट स्कूल जो है ना, स्कूल पढ़ाने से कहीं ज्यादा एक बेबी सिटिंग वाला काम कर रहे हैं, कि भाई बच्चे हैं, घर वाले हैं, घर वाले काम वाम करते हैं, घर वाले यही कि चल यार कम से कम 5-6 घंटे तो पीछे छूटेगा, इनसे 5-6 घंटे जाके बैठेंगे कहीं पे, कुछ ना कुछ सीख के आएंगे। तो शुरू में तो बस बिठाने के लिए भेज देते हैं, एंड बाद में फिर वहाँ पे टीचर्स का रोल भी मोर और लेस यही रहता है कि आप डिसिप्लिन रखो बच्चों को। टीचर्स आर मोर लाइक बेबी सिटर। स्कूल में जैसे मैंने देखा ज्यादातर लेडी टीचर्स थी,
एंड वो लेडी टीचर्स हैं, दे मे नॉट बी गुड एट देयर सब्जेक्ट, उतना अच्छा मे बी ना भी हो, बट ठीक है पढ़ा रही हैं, वे बच्चों को हैंडल कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं, एंड उनको फिर उसके हिसाब से सैलरी थोड़ी बहुत मिल जाती है जो उनका मोटिवेटिंग, मतलब दे आर नॉट द प्राइमरी ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिलीज। तो मेजोरिटी ऑफ स्कूलों में जो तो लेडी टीचर्स हैं उनको काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि ठीक है आप पूरा दिन घर पे बैठने से ज्यादा अच्छा है कि कहीं पे चले जाओ, आपको 5-10 हज़ार रुपए मिल जाएंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, आप आ गए, आपका अपना खुद का जेब खर्च हो गया, एंड दैट्स अबाउट इट। तो लाइक ऐसे कर रहे हैं, टेम्परेरीली काम कर रहे हैं। बीएड की डिग्रीज है, बीएड की डिग्री हमें फ्री में दे रहे हैं काइंड ऑफ, कि आप बस एनरोल कर लो, एग्जाम देने आ जाओ, बीएड की डिग्री मिल गई। बट आप बहुत ज्यादा इन सब चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज भी कर दोगे, बीएड की डिग्रियां देने बंद कर दोगे, फिर आप क्या टीचर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये चीजें वही है, प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम सिर्फ टीचर्स की नहीं है, हम सिर्फ टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते। और जैसे सरकारी स्कूल में थे, मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे, साइंस पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे साइंस से बहुत इंटरेस्ट दिलाया था, 9th-10th में उन्होंने पढ़ाई थी मुझे साइंस। फिर उसके बाद वो प्राइवेट में थे, उसके बाद वो गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल इज, भले ही प्राइवेट में उनको बच्चे अच्छे मिल रहे हैं, उनको पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बट सरकारी वाले पैसे ज्यादा दे रहे थे। वहां उन्होंने एनरोल, मतलब वहां जाके उन्होंने ज्वाइन किया। वहां जाके फिर मैं पूछता था, बीच में जाता था उनके पास मिलने कि सर वहां पे कैसा है, कहते मोहित वहां पे बिल्कुल चिल है, किसी का पढ़ने का कोई मन नहीं करता, ना किसी को पढ़ने का कोई पूछता ऊपर से आके कि हाँ भाई बच्चों को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। सब यही कि जो गरीब घर के आसपास के झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हो गए वो आ जाते हैं, वो कुछ नहीं करते, उनको बिठा लिया, बिठा के बस पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो डजंट मैटर, डजंट केयर, डोंट केयर, और लैब फाइलें पूरी करवा दी, कॉपी पूरी करवा दी मार पीट के उनको, एंड दैट्स अबाउट इट, ये हो गया, फिर भेज दिया उन्हें, आते हैं नहीं आते हैं। तो काइंड ऑफ सिस्टमेटिक इशू है हर तरफ से ही। तो क्या ही बताऊं मैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा दूसरे यही सब है। तो क्या क्वेश्चन क्या था अपना, यही था ना कि क्यों ऐसा है। तो मतलब सिर्फ हाँ टीचर नहीं है, मतलब अपनी कंट्री का ही ऐसा हाल है। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे एक मेरी दोस्त थी, उसने आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज, वो भी आईटी से निकली थी, तो आईटी से निकलने के बाद उसने एनजीओ ज्वाइन कर ली, एजुकेशन वाली कोई, ठीक है। तो उन्होंने गुजरात में गांव में जाके पढ़ा रहे थे, वो अच्छे से पढ़ा रही थी, कुछ करना चाहती थी। बट वहां पे जाके उनके लोगों ने क्वेश्चन क्या किया, वो जाती थी कहती थी अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और अच्छे से पढ़ाओ। तो गांव वाले क्या कहते थे, गांव वालों ने कहा कि क्या फायदा पढ़ाने का, ये गया था इंजीनियरिंग की थी, घर बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा। पहले खेती तो कर लेते थे कम से कम, ये ना पढ़ते थे तो 10वीं फेल हो जाते तो खेती कर लेते थे। अभी ये आपने 10वीं में फोकट पास कर दिया, 12वीं में फोकट पास कर दिया, आपने कॉलेज में भी एडमिशन दिलवा दिए, अब एडमिशन लेने के बाद ये खेती भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हो तो हमारे लेवल के नीचे काम हो गया अब। और इतना कुछ आपने पढ़ा नहीं है, इतना उस तरीके से पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने फ्री में ही पास करा दिया सबको कि वो ऊपर नहीं जा रहा। तो फिर इसकी वजह से तो एक मेरा मतलब ये एक थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन सा रहता है थोड़ा, लोग पसंद नहीं करते ये कहना, आई डोंट थिंक एजुकेशन इज फॉर एवरीबडी। एजुकेशन एज इन की यही कॉलेज सबके लिए है, एक बेसिक एजुकेशन सबके लिए है, वो सबको नेसेसरी है, वो चाहे आप 5th क्लास तक करवाओ, 10वीं तक करवाओ, मतलब 10 साल का हो बंदा, 20 साल का हो, 50 साल का हो, डजेंट मैटर, उसको लिखना पढ़ना, बेसिक अरिथमेटिक लैंग्वेजेस वो सबको आनी चाहिए, थोड़ा बहुत हिस्ट्री, अपने आसपास का ज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज, ये बेसिक सबको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज। बट एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू क्वालिफिकेशन। ये जो कहना कि भाई सभी के सब 10वीं पास होने चाहिए, सभी के सभी 12वीं पास होने चाहिए, सभी के सभी कॉलेज में भी जाने चाहिए, और उसके लिए आप स्टैंडर्ड ही इतने ज्यादा गिरा दो कि सिलेबस भी कट कर दो और आपको मतलब फ्री में सबको नंबर देने लग जाओ, तो ये एजुकेशन सिस्टम आप एक तरह से जो एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव सा, मतलब थोड़ा सा वो इच्छा वाला एंगल होता है, वो मारने वाली बातें भी आ जाती हैं यहाँ पे। मतलब ये वेस्टर्न आइडिया है, आई नो, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की और हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग है। वहां पे मतलब ये इसलिए कंट्रोवर्शियल है, आई नो कि मतलब इस पे बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, मतलब डिफरेंट कैसे है आई डोंट नो, कैसे डिफरेंट है वो हमसे, बट आई सी की डिफरेंस है यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक एजुकेशन इज उसके फॉर, उसके उसके कारण हाँ है मोहित भैया, उसका सबसे बड़ा कारण है हाँ भैया कि यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जैक्टली, भाषा कम्युनिटी को कभी पढ़ने दिया ही नहीं गया। अब जब उनको हम्म पढ़ने को मिला भैया तो वो सोचते हैं कि हम पढ़ा लें अपने गार्जियन का, गार्जियन के मन में ये बातें होती हैं भैया। हम्म आपने तो इस देश का सिस्टम ही तो काफी भैया बीच में खराब हुआ पड़ा था भैया, कितने सालों तक आपने हाँ पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, और आपने जो आपकी जो वोकेशनल जो वर्क होती है उसकी हम्म वैल्यू क्या रही देश के अंदर। डिग्निटी आज ऑफ लेबर अगर नहीं है, कोई अगर घर में बंदा आ जाए जो बोले कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो लोग उसे ठीक से बात करेंगे, हाँ
है ना। लेकिन अगर कोई इंसान है जो कि प्लम्बर का ही काम करता है और काफी बेहतरीन काम करता है, उसके लोगों का बिहेवियर क्या होता है भैया। तो वो हम्म जब बंदा जब एक एसी का काम करने आ रहा है, प्लम्बिंग का काम करने आ रहा है, भले ही वो कितनी बड़ी अच्छा काम करे, उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, वो जाके अपने घर बच्चों को क्या बोलता है, देख बेटा मैं भले ही महीने में 1 लाख कमा लूं, लेकिन तू पढ़ाई करियो, तू पढ़ाई हम्म करके तू 50,000 रुपए की नौकरी प्राप्त कर। तो भैया उससे क्या रिस्पेक्ट होता है भैया एसोसिएटेड। हाँ। हाँ, बच्चे को भैया चेन में डाल देता है भैया। तो हमारे यहाँ भैया, हमारे यहाँ जो वर्क है ना भैया, जो काम है ना भैया, वो लोगों की इज्जत नहीं है। एग्जैक्टली। तो वही मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन सबके लिए नहीं हाँ, है। बिना एजुकेशन के आप बहुत सारी फील्ड में जाके बहुत अच्छा कर सकते हो, बट कहीं पे भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, डिग्निटी रिस्पेक्ट ऑफ नहीं लेबर मिलती, वाली बात नहीं है। हाँ। नहीं मिलती। आप फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हो भैया, वहाँ कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। वहाँ पे हम्म जो अच्छे से काम करते हो कितना रिस्पेक्ट मिलता है। वहाँ पे हम्म इंसान के टैलेंट की और स्किल की कदर है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हम्म इसलिए तो भैया यहाँ पे आप देखो तो भैया आप यहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, वो बहुत से ऐसे कामों को ठीक से कर सकते हैं, बट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे तो पता नहीं जनता हमको क्या बोलेगी। है ना, कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ, अभी पढ़ा यहाँ के लिखा तो लोग ग्रेजुएट मतलब वहां बंदा है, बाहर वो अब जैसे जाके वो आजकल सब ये menial बहुत एक काम ट्रेंड कर चला था, लेते हैं। चाय वाला पकौड़े वाला, ये है। हाँ, वही। तो हाँ, फैक्टर्स और जाके कर बहुत लेते हैं, सारे यहाँ हैं। नहीं कर पाते हैं भैया, तो यहाँ पे वो है। फैक्टर्स बस। वही, मतलब ये एजुकेशन ना होने के हाँ, जैसे एक दूसरा फैक्टर फैक्टर्स। ये भी है कि आप यहाँ पे ना एजुकेशन ऑल और नथिंग बना रखा है हमने, 0 और 1 वाली बात है कि आप 10वीं तक कर लो, हम्म 12वीं तक कर लो, कॉलेज मतलब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब बीच में जॉब्स नहीं है, बीच में काइंड ऑफ चाहे तो आप सीधा जाके एमएनसीज में या फिर सीधा कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, या फिर सीधा आपको मीनियल लेबर करनी पड़ रही है। बीच में इंडस्ट्रियल हम्म सेक्टर अपना गायब है। जैसे चाइना ग्रो हुआ, चाइना कैसे ग्रो हुआ? चाइना ऐसे ग्रो किया कि भाई जिसने 10वीं तक पढ़ रखा है, 10वीं वालों को कह दिया कि तुम टॉय फैक्ट्री में जाके काम कर लो, तुम्हें इतना स्किल आ गया कि हम तुमसे खिलौने वगैरह बनवा लेंगे। टॉयज बेच रहे हैं पूरे ऑल ओवर मेड इन चाइना। जिसने थोड़ा और पढ़ लिया, 12वीं तक पढ़ लिया कि भाई तुम जाके हमारी फैक्ट्रियों के अंदर फॉरमैन वो लग सकते हो, वहां पे जाके थोड़ा मशीन्स के ऊपर काम कर सकते हो, गाड़ी वाड़ी बना लो। जिसने कॉलेज कर लिया, तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम और ऊपर जा सकते हो। तो सबके लिए जॉब्स है वहां पे। यहाँ पे जॉब्स है ही नहीं। यहाँ पे तुमने 10वीं की है तो तुम्हें कोई अब्सॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो अपना है, जो लोग रिजेक्ट हो गए, मतलब एजुकेशन सिस्टम इज वायर्ड ओनली एंड ओनली फॉर द सक्सेसफुल वंस। जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो आगे ऑप्शन है, जिनके नंबर अच्छे हम्म आ गए उनके लिए आगे ऑप्शन है। बट जिनके नहीं आए, वो जो वास्ट पॉपुलेशन छूट गई, उनका क्या कर रहे हो तुम? उनके लिए क्या ऑप्शन है भाई? उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे। तो फिर मेजॉरिटी जनता जो है, जैसे नीट का एग्जाम ले लो, 25 लाख लोग हम्म बच्चे दे रहे हैं। आपके भाई टॉप के आपने 50,000, चलो 1 लाख बोल दिया आपने इधर उधर के कोर्सेज में करा के, 1 लाख बच्चों को आपने कर दिया कहीं पे सेटल। बाकी के 24 लाख का क्या कर रहे हो आप? उनके लिए क्या ऑप्शन छोड़े हैं? उनके लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो वो वाली बात आ जा रही है यहाँ पे। तो हमारा सिस्टम भी वायर्ड नहीं है इतनी पॉपुलेशन को, जो मतलब गियर्ड ही नहीं है सिस्टम सक्सेस फेलियर्स और जो मतलब थोड़े रह जा रहे हैं, जो नीचे रह जा रहे हैं, उनको केटर करने के लिए। तो आप ही बताओ भैया। स्टार्ट हुए तो हाँ, हाँ, अब हम फिर से आते हैं टीचर पे। वही है मैं ना। कह रहा, स्टार्ट हम टीचर्स पे हुए थे, हम बहुत ज्यादा हाँ, ड्रिफ्ट करेंगे बिकॉज एक पॉइंट ये नहीं है, उससे बहुत भास्ट सब टॉपिक कुछ है भैया। कनेक्टेड है। बहुत वास्ट है, हर चीज का सॉल्यूशन है। एंड में एजुकेशन ही आता है कि गरीबी कैसे हटानी है, एजुकेशन ठीक कर लो। एनवायरनमेंट कैसे ठीक करना है, एजुकेशन ठीक कर लो। पॉवर्टी कम कैसे करनी है, ये आपका क्राइम कैसे कम करना है, एजुकेशन ठीक कर लो। अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें वहीं आके अटक जाती है। और एजुकेशन ठीक करने में एक ही पिन पॉइंट आता है, टीचर्स। तो सारा का सारा बोझ फिर आ जाता है वहां पर टीचर्स पे। अब टीचर्स को हाँ, सिस्टमेटिक इश्यूज क्या होते हैं, ये देखते हैं अब, कि टीचर्स अपना भैया काम क्यों नहीं कर मैं पा रहे आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हैं। यस। है ना। देखो भैया, टीचर हमारे समाज से ही निकलते हैं। हम्म है ना। लेकिन भैया फिर भी टीचर का रोल भैया, जैसे हम दो चीज, मुझे लगता है कि हम 3 जगह से चीजों को सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, हम्म सोसाइटी से, और अपने टीचर से। हम्म है ना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिकेटेड जो चीजें हैं, वो हम टीचर से ही सीखते हैं। क्योंकि बाकी से सीख तो लेते हैं, बट एक जो प्रॉपर होता है सिखाने की जो पावर दी गई है, वो टीचर को ही दी गई है, कि हम्म। वहाँ विलिंगली हम जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए। सोसाइटी मतलब के पास उसको, हम हाँ, सीखने। हाँ, क्रेडिबिलिटी है उसके पास कि ही इज हाँ, सपोज टू हाँ, टीच यू। उसका काम ही तो पढ़ाना, हाँ, पेरेंट्स का काम ना हाँ, हो, सोसाइटी का काम ना हो, इसका तो हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन ही यही है। हाँ। तो हम सोसाइटी के पास खुद तो नहीं जा रहे हैं, हम ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, पेरेंट्स से हम सुन के सीख रहे हैं या देख के। टीचर के पास भैया हम जाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ भैया टीचर का रोल काफी बढ़ जाता है। तब ये बताओ भैया, टीचर तो हमारे समाज से ही निकलते हैं, है ना। समाज कैसा भी हो भैया, गंदा हो या फिर फिल्दी सा हो, रूडिमेंट्री सोच वाला हो भैया, ट्रेडिशनल हो, कंजर्वेटिव हो, कैसा भी हो, टीचर भैया जो होता है भैया वो हमेशा आगे का सोचता है भैया। ऐसा मतलब ऐसी एक मान्यता है, होना चाहिए, टीचर को ऐसा लोग आगे का मानते सोचना हैं, चाहिए। होना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए भैया। अब आप बताओ भैया कि एक टीचर का जो रोल है भैया, अब हमारे समाज जैसे भैया आज के टाइम में जो स्थिति बिगड़ी हुई है, जो भैया जो लड़कियों के प्रति जो सोच है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ये सब चीजें हैं भैया। एक टीचर भैया क्लास में जाता है भैया, तो वो आपको लगता है भैया कितने हद तक भैया बच्चों को भैया वो ये सिखाने में सफल हो रहा है आज आज के टाइम में कि बेटा हमें हमें थोड़ा सा मतलब कि अपनी थिंकिंग को फॉरवर्ड रखनी है। और कितना ज्यादा भैया आज के टाइम में टीचर जो है भैया वो बच्चों को डिटैच कर पा रहा है। क्या टीचर ही भैया बच्चों को बना रहे हैं कॉम्युनल, क्या टीचर ही भैया बच्चों को, और जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है भैया उसको वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, टीचर ही मतलब ज्यों का त्यों छोड़े हुए हैं भैया चीजों को। तो अब मैं बात बात कर रहा हूँ रोल ऑफ टीचर का भैया, तो टीचर का रोल तो भैया यहाँ पे भी तो आएगा ना, मुझे लगता है ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल है भैया टीचर का, है ना। हाँ, तो तो अब आपको इसमें क्या लगता है कि जैसे भैया, तो आप बताइए इसके बारे में कि टीचर भैया कितना हद तक इस रोल को प्ले कर पा रहे हैं, और क्या टीचर सही है भैया। एक तो भैया हमारे यहाँ भैया टीचर पढ़ते नहीं है भैया, टीचर्स भैया जो उनको पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं भैया। उनको जो सब्जेक्ट आता है एक बार सीख लिया फिर उसमें लगे रहते हैं, वो नया कुछ अपने अंदर ना डालते हैं ना बच्चों को दे पाते हैं, है ना। तो अब आप बताओ भैया इसका इसका कारण क्या है भैया, कि उसको उनको इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में कि हमें बच्चों को ऐसा इंटरेस्ट मैं बनाना है। बताता हूँ क्यों, मतलब एक एक फैक्टर मैं बता सकता हूँ, एक फैक्टर क्या है। पहला जो फैक्टर है, हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो मतलब डिसिप्लिन के ऊपर है, कि बच्चा होना चाहिए एकदम डिसिप्लिन्ड, और टीचर रिस्पेक्ट, मतलब टीचर की रिस्पेक्ट एक तो है कि भाई रिस्पेक्ट होनी चाहिए। टीचर यहाँ पे बहुत सारे रिस्पेक्ट डिमांड भी करने लग जाते हैं। और दूसरा जो एक फैक्टर है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि टीचर ना ओवरबर्डन है बहुत ज्यादा। अगर मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलूं, टीचर से ना नॉन टीचिंग काम इतने ज्यादा कराए जा रहे हैं, हमने स्कूलों में जाके देख लिया, सरकारी स्कूलों में भी चले जाओ, इलेक्शन की ड्यूटी है टीचर की लगी हुई है, जनगणना करनी है टीचर को भेज रखा है। और उसके बाद स्कूलों में जो है, स्कूलों में टीचर अपना नॉन एकेडमिक वर्क में बिजी है, रिपोर्टें बनानी है, ये करना है, पेरेंट्स को फोन मारो जी फीस नहीं दे रहे। अब ये टीचर ये काम भी करवा रहे हैं टीचर से, कि टीचर पेरेंट्स को फोन मारे, अकाउंट सेक्शन नहीं मार रहे कि भाई फीस नहीं दे रहा बच्चा आपका, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, सब बच्चों की रिपोर्ट दो, सब बच्चों का वो करो, इसकी क्या इंप्रूवमेंट रही क्या नहीं रही, आपने इसके पेरेंट्स को कॉल किया नहीं किया। तो नॉन एकेडमिक वर्क इतना ज्यादा डंप कर रखा है टीचर्स के ऊपर कि वो फिर एक्स्ट्रा पढ़े तो कब पढ़े, वो वाली बात भी आ जाती है उसकी। वो अपना, और दूसरी क्लास की क्रिएटिविटी, क्लास में अगर आप क्रिएटिविटी करने में जाओगे, क्लास में आप अपने व्यूज थोड़े बताओगे, तो अगर आपकी मैनेजमेंट ही पुरानी सोच की है, वही रूढ़िवादी सोच की है, एंड वहां पे जाके आपने थोड़ा लिबरल आइडियाज दे दिए, वहां पे आपने बच्चों को थोड़ा क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने की ट्राई कर दी, ओके, तो वहां फिर आपकी मैनेजमेंट ही आपको निकाल देगी। टीचर बेचारा जॉब लूज कर देगा अपना उस चक्कर में। तो टीचर को क्या किया जाता है, मतलब जैसे एक मैकडोनल्ड का बर्गर है ना, रेसिपी तैयार है, शेफ कौन है डजंट मैटर। तो स्कूल्स आज के दिन ना टीचर्स को ये चाहते हैं कि तुम मैकडोनल्ड में बर्गर फ्लिप करने वाले टाइप के लोग बनो, शेफ नहीं चाहिए हमें। हमें क्रिएटिव और नई रेसिपी क्रिएट करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो वही बर्गर है उसको फ्लिप करके यूं का यूं बना दे, रेसिपी तैयार है। आपको भाई क्लास में जाना है, ये नोट्स कॉपी दे दी आपको, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ वहां पे भी यही है, ये नोट्स हैं, ये फिक्स्ड है, ये क्वेश्चंस हैं, ये करवाने हैं, ये नोट्स डिक्टेट कराने हैं, कॉपियां चेक करनी है। एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन की लिस्ट दे दो, उसमें से 7 क्वेश्चन उठ के वही के वही एग्जाम में आ जाएंगे यूं के यूं। तो ये चल रहा है। तो और दूसरा भी मैं जो देख रहा हूँ प्रेजेंट डे में, जो भी थोड़ा बहुत ज्यादा लाइक जो मुझे डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है एजुकेशन में, रादर देन की चीजें इंप्रूव होने की जगह खराब हो रही हैं, इवन कोचिंग में भी स्कूल्स में भी, आपने क्या किया, पेपर्स का लेवल इतना ज्यादा गिरा रखा है, इतना ज्यादा, मतलब एक तो सिलेबस कट कर दिया बहुत ज्यादा एनसीईआरटी से, और दूसरा पेपर का लेवल, इवन अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो थे पहले पुराने टाइम पे, जिनके कोचिंग मतलब जिनकी टेस्ट सीरीज फेमस हुआ करती थी हमारे टाइम पे कि भाई इनकी बहुत हाई लेवल की है, अभी जो मैं स्टूडेंट्स देखता हूँ, मैं अपने जो नॉर्मल टेस्ट बना रहा हूँ, 300 में से जिस बच्चे के 50-60 नंबर आ रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में जाके उनके कह रहे हैं सर मेरे 250-250 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा ऐसे कैसे, पेपर दिखा था, कहता सर मॉड्यूल से जो उनके क्वेश्चन बैंक है, सीधा सीधा वहां से उठ के क्वेश्चन दे रहे हैं। रीजन बीइंग, हर कोई खुश है,
बच्चा खुश है, नंबर आ रहे हैं, पेरेंट्स खुश हैं कि हाँ जी लो पैसे लो और लो, और टीचर खुश है क्योंकि उसको कुछ लाइक एकदम जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसके भी अगर फोकट में नंबर आ रहे हैं तो टीचर को भी कोई कंप्लेन करने नहीं आ रहा। मैनेजमेंट खुश है क्योंकि फीस दे रहे हैं सबके सब। स्कूलों में भी यही चल रहा है। आप एग्जाम इजी करते रहो, आप जो बच्चों को पढ़ाए यही यूं कहीं पूछते रहो, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दो। मैथ्स वगैरह बच्चों का 6th 7th क्लास से ही आपका खराब होने लग जाता है, इसीलिए खराब होने लग जाता है। तो सिस्टम ऐसा बना दिया आपने कि सब एक दूसरे को स्कैम कर रहे हैं। मैनेजमेंट टीचर्स को यानी स्कैम कर रही है, टीचर्स बच्चों को कर रहे हैं, यानी बच्चे माँ बाप को कर रहे हैं। यानी ये इन इन फिर तो भैया इस तरह प्रॉब्लम के लिए सॉरी फिर तो प्रॉब्लम के लिए भैया और भी भैया घटिया सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं भैया। जैसे देखो भैया, जैसे मान लो वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, और खराब हो गया, मैं इसलिए बोला डाउनहिल जा अगर रहे हो। जैसे बच्चे डिप्रेशन में हैं या बच्चों को लग रहा है हाँ। कि मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, मेरी कैरियर अंधकार में है, तो उनको क्रिएटिव और दूसरा ऑप्शन देने के बजाय उनका कोर्स ही आसान कर दो, ताकि सब ऐसा कर दो कि सबको अच्छा अच्छा नंबर आए, सब खुश रहे कि मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। हाँ। लास्ट में एग्जाम में सिलेक्शन होगा नहीं तो बोलेगा मेरे नंबर तो अच्छे आते थे, पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एंड में सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आ जाएगा। 9th यही होता हाँ है, सबसे बड़ी ग्राइप जो रहती है। 10th क्लास में आते हैं सबके 90%, 11th में आते हैं सबके 20% 30%, तो कहते हैं सर हमारा बच्चा तो बहुत स्मार्ट था, हमारा बच्चा तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट था, आप नहीं पढ़ा रहे अच्छे से। तो हमने कहा कि नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, इससे पहले कोई नहीं पढ़ा रहा था उसको, इसलिए नंबर नहीं आ रहे उसके। मतलब 11th 12th के बच्चे ऐसे हैं जिनको एलसीएम नहीं आता, जिनकी कैलकुलेशन बिल्कुल बर्बाद है, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। मैथ्स का लाइक 6th 7th क्लास वाले यूनिटरी मेथड नहीं आता किसी को। यूनिटरी मेथड में सिखाते हैं सर रोने लग जाते हैं, सर क्या हम सब्जी जाके थोड़ा ना खरीदेंगे। मैं कहा हमारे टाइम पे जब नहीं पढ़ते थे तो ये कहते थे बेटा सब्जी का ठेला लगाएगा। तुम तो यार वो भी नहीं लगा पाओगे। तुम्हें अगर मैं कह दूं कि 1 किलो आलू इतने के, 300 ग्राम कितने के आएंगे, तुम उसमें मर लेते हो। तो वो वाली चीज है। तो आपने डम डाउन कर दिया हर चीज को। सब मतलब सब स्कैम कर रहे हैं एक दूसरे को, सब एक दूसरे को स्कैम कर रहे हैं। एंड में पेरेंट्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एंड दी स्कूल्स जो कि थोड़े बड़े स्कूल है, जो फेमस स्कूल है, दे आर चार्जिंग सो मच मनी। और वहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजता है ये सोच के कि भाई यहाँ पे सो कुछ और मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। कुछ नहीं मिल रहा, मतलब सेम है, बिल्कुल सेम है। मैंने मतलब अपना जो सबसे पहला स्कूल था जो मतलब एकदम बैकवर्ड से एरिया में था, मतलब एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड एरिया था, पेइंग कैपेसिटी भी नहीं थी लोगों की बहुत ज्यादा, वहां पे हमने देखा और यहाँ पे हमने देखा। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा करवा देते हैं इन स्कूलों में, और क्राउड सारा वो रहता है। लाइक स्कूल जो है ना सेग्रीगेटेड नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन लेवल की तरह, उससे सेग्रीगेटेड नहीं है। स्कूल अपनी क्लास से सेग्रीगेटेड है कि भाई अगर मैं गरीब हूं तो मतलब गरीब के बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अमीरों के बच्चे एक टाइप के स्कूल में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन का लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है वहां से। अमीरों के बच्चे उनके पास ऑलरेडी एक्सेस इतना ज्यादा है ट्यूशन का, कोचिंग का। यहाँ बच्चे जैसे अब जिस स्कूल में हम, बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है ये, राइट नहीं, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स है यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का। तो वहां पे बच्चे ये कहते हैं, मैं क्लास में गया, मैंने यार तुम्हें ये नहीं आता, और क्लास में बच्चे सुन भी नहीं रहे थे बहुत ज्यादा। मैंने कहा कि ऐसे ही चलता है क्या, एक बच्चे से पूछा। मैंने कहा और टीचर में अगर क्या कराता है तुम्हारे टीचर, कैसे कराते हैं? कहते सर टीचर, हर कोई टीचर अज्यूम करके चलता है कि तुम बाहर कोचिंग ले ही रहे होगे, तुम बाहर ट्यूशन पढ़ ही रहे होगे। तो टीचर यहाँ आता है, बस डिक्टेट कराता है, जो लिख लेता है लिख लेता है, और कह देता है इस दिन कॉपी चेक करेंगे हम, और इस दिन टेस्ट है तुम्हारा। टीचर आया चला गया। एंड टीचर को अपने खुद के काम इतने दे रखे होते हैं मैनेजमेंट ने, रिडंडेंट काम। टीचर खुद कह रहे सर एक काम मैं 4 4 5 5 बार करना पड़ रहा है मुझे, यही चीज मैं 4 जगह 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट फाइल्स में जाके मंगवाते हैं मेरे से, इतना डाटा कलेक्ट करवाते हैं, और नोबडी इज रीडिंग दैट डाटा। बट मजदूरी से करवा रहे हैं कि टीचर के पैसे वसूलने, हमें इतनी देर बिठा रखा तो उसको पैसे वसूलेंगे इसके, वैसा टाइप यानी के माहौल। भैया यानी भैया आपके अनुसार भैया जो एक टॉप क्लास के जो स्कूल है सो कॉल्ड, हम्म। है ना, जिसके रेट भी हाई, हाँ जो बहुत मतलब ज्यादा जिसकी लाइक, हाँ। फी भी हाई है और रेपुटेशन भी हाई है भैया, और जो भैया जो हम्म। एक छोटे शहर का स्कूल है भैया, हम्म। उनमें पढ़ाई का स्टैंडर्ड लगभग सेम ही है। हाँ मुझे और हो बहुत सकता डिफरेंस है नहीं भैया दिखा, जो मैं बहुत, हाँ। हो सकता है भैया जो छोटा स्कूल है भैया उसमें कुछ बच्चे ज्यादा टैलेंटेड हो वो बड़े वाले स्कूल के बच्चों की तुलना में। एग्जैक्टली। इसलिए नहीं कि भैया वो छोटा स्कूल है इसलिए वहाँ के बच्चे टैलेंटेड हो ही नहीं सकते हैं और बड़े वाले के बहुत टैलेंटेड है, ऐसा कुछ है नहीं मामला। मतलब टैलेंट, मतलब बच्चे जो ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बच्चे ऐसा है कि आपके जैसे बच्चे जो शार्प माइंड वाले हैं, वो भाई गरीब घर में ही पैदा हुआ है, वो अमीर घर में ही पैदा हुए हैं। और आपके जिनका हम्म पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई नहीं टैकल कर पा रहे हैं, वो अमीरों के बच्चे भी, यहाँ पे भी बच्चे बेचारे ऐसे हैं कि मतलब घर वाले बहुत रिच हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा, और बच्चे का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार बच्चा है, बच्चे सॉफ्ट है बेचारे, मतलब अच्छे बच्चे हैं। यहाँ पे वो है, माहौल ऐसा कर रखा है आपने
कि सब सिविलाइज सोसाइटी से आ रहे हैं और थोड़ा मतलब ठीक रहते हैं, वहां पे जो है वहां पे थोड़े से लाइक बच्चे शरारती ज्यादा होंगे, हुड़दंग ज्यादा करेंगे एंड ऑल दैट करेंगे, बट वहां पे भी दोनों टाइप के हैं, वहां पे पढ़ने वाले भी हैं, ना पढ़ने वाले भी हैं। तो यस, इस चीज में दोनों में सेम है, बच्चे भी सेम है, बच्चों का एजुकेशन लेवल और पढ़ाने वाला लेवल भी बहुत मोरलेस सेम है, माहौल बस थोड़ा सा अलग है। माहौल थोड़ा सा अलग है बस, माहौल थोड़ा सा एग्जैक्टली अलग। हाँ, और वहाँ उसी थोड़ा चीज के क्लास पेरेंट्स डाल को पैसे देने पड़ जाते हैं। वहाँ थोड़ा क्लास डाल देते होंगे भैया, जो बड़े स्कूल हैं उसमें बच्चों के एक्स्ट्रा अंदर। करिकुलर एक्टिविटी करा दी, मॉडल यूएन हाँ। वगैरह, डिबेट कंपटीशन, और यहाँ पे जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम की यहाँ के बच्चे समर वेकेशन में फ्रांस में जाके पढ़ रहे हैं, फ्रांस के बच्चे यहाँ विजिट कर रहे हैं, कोरिया के बच्चे विजिट कर रहे हैं, तो अमीर स्कूलों के ये चीजें रहती हैं। गरीब में क्या है कि भाई तुम पड़ोसी वाले स्कूल से वहां पे इंटर स्कूल कंपटीशन करने चले गए, क्रिकेट का मैच कर लिया, उतना हो गया, ये नेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं, ये जाके देहरादून जाके एनसीसी की परेड में वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं 15 अगस्त में, इतना है, ये एक्सपोजर है। एक्सपोजर है, पढ़ाई का लेवल लेकिन सेम ही एक मोर और लेस। पढ़ाई मोरलेस मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, पढ़ाई क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा है वही पढ़ा रहे हैं, वहां भी वही पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी और यही पढ़ा रहे हैं, अच्छा और ये बताओ भैया, इस हम्म, टीचर्स के साथ जो मैनेजमेंट का रवैया है भैया, वो छोटे स्कूल और बड़े स्कूल में भी लगभग एक ही टाइप का है क्या? मोरलेस सिमिलर है, क्योंकि वही बात क्या है कि प्रोपोर्शनली बढ़ जाता है, जैसे यहाँ मैनेजमेंट है, ठीक है, उतनी अमीर नहीं है, बट टीचरों को पैसे ही बहुत कम दे रहे हैं, यहाँ पे आप 5-10 हजार वाले टीचर रखे हुए हैं, यहाँ पैसे बहुत ज्यादा हो गए, तो बट टीचर को फिर वो 50-60 हजार वाले सैलरी वाले ब्रैकेट में आ गए, 70 हजार वाले हो गए आपके, बट फिर मैनेजमेंट फिर करोड़ों में खेल रही होती है। काइंड ऑफ यही है हम्म। कि आपके पास अगर 100 बच्चे पढ़ा रहे हो तो आपने कुछ पैसे कमाए हैं, आपके पास अगर 500 बच्चे हैं तो आप 5 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हो, नॉट बिकॉज आप काम ज्यादा कर रहे हो मैनेजमेंट, बट हम्म। टीचर मान लो आपको 50 हजार काम करके दे रहा है, आप टीचर को 20 हजार दोगे, 30 हजार अपनी पॉकेट में डालोगे, क्योंकि एक्चुअल में काम तो टीचर ही कर रहा है ना, बच्चों को जो पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, आप अपने जगह का रेंट चार्ज कर सकते हो बस, कि भाई मेरा स्कूल है, मैंने अपने ऐसे कॉम्प्लेक्स सा बना के खड़ा कर दिया, उसका मैं लाइक रेंट ही चार्ज कर सकता हूँ, ग्राउंड का रेंट ले लूंगा मैं और कमरों का रेंट ले लूंगा मैं, एक्चुअल में काम तो पढ़ाने वाला टीचर ही कर रहा है, बट जो मार्जिन है वो मार्जिन बहुत बहुत ज्यादा अलग है, तो वैसा कुछ है। तो मुझे फिर यहाँ पे पैरासाइटिज्म दिखता है थोड़ा सा, कैपिटलिज्म का मतलब, वो जो कैपिटलिज्म जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट यही कहते हैं ना कि भाई एजुकेशन और हेल्थ से ये कैपिटलिस्टिक हम्म। एक्सप्लॉइटेशन को थोड़ा दूर रखो, वो इसलिए कह हम्म। रहे थे, ये अभी हो रखा है कि आप मैनेजमेंट मुंह बोल के कुछ भी चार्ज करती रहेगी, टीचर को जो मन करेगा वो देती रहेगी, बिकॉज वहां डिमांड एंड सप्लाई है, टीचर को कम पैसे में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे स्कूलों का जो ऊपर जो मैनेजमेंट है उनका नेक्सस है, दे हैव लाइक उनकी कमेटी है पूरी की पूरी, स्कूल एसोसिएशन है, हर स्टेट में स्कूल एसोसिएशन है, और वो सब आपस में बात करती रहती हैं, यहाँ से टीचर अगर गया आपसे कुछ गड़बड़ की, आपको पूरे रीजन में ब्लैकलिस्ट करवा सकते हैं, भाई इस टीचर को मत हायर करिए, तो वो नेक्सस बना रखा है उन्होंने पूरा अपना, कार्टेलाइजेशन कह सकते हैं एक तरह से मैनेजमेंट की, तो टीचर भी मजबूर हो जाता है। ये तो भैया हमने भी किशनगंज में फेस किया है भैया। ये हमने किया है फेस, ब्लैकलिस्ट हम्म। कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं की, और हम्म। ऐसे नहीं कि पढ़ा गलत रहे हैं, आपने हमसे बात ढंग से नहीं की, आपने हमारी जो हम आपको अपनी दिहाड़ी मजदूरी की तरह ट्रीट करवा रहे थे, आपने वो नहीं किया काम, आप अगर ये कहोगे कि भाई ये लॉजिकल नहीं है, आप एक ही काम को 4-4 जगह करवा रहे हो, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी, तुम कौन हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें 2 सेकंड में रिप्लेस करूंगा, और तुम्हें इंश्योर करूंगा कि तुम्हें कोई हायर ना करे, कोई हायर ना करे। तो कितना टीचर्स की गंदा भैया मॉडल मजबूरी। बना के रखे हुए हैं कैपिटलिस्ट भैया, साले भैया, मतलब कितना गंदा मॉडल बना के रखे हुए हैं भैया ये। बता, भाई सोच सोच के अजीब लगता अल्टीमेटली है। मतलब मुझे हाँ। कैपिटलिज्म में ग्रीड को ऊपर रखा हुआ है, और कैपिटलिज्म काइंड पता ऑफ है क्या भैया, कर ये सकते, तो फ्रीडम एक है। पता है भैया, ये जो एडवर्टाइज करते हैं ना भैया, कैपिटलिज्म हम ग्रीड के लिए नहीं है, हम विकास करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, कंपटीशन के लिए, हम सब प्रोग्रेस के घंटा लिए, है भैया, ये सब ग्रीड है भैया। ग्रीड है भाई, इनर अल्टीमेटली जो है ग्रीड ना है। भैया, इनर हाँ, मोटिव केवल ग्रीड है। मैं जितने, अगर मैं स्कूल लेके बैठा हूँ, चला के बैठ रहा हूँ हाँ। भाई, मैं जितने पैसे चार्ज कर सकता हूँ, सामने वाला जितने देने को तैयार है मैं तो चार्ज करूंगा ना, अगर वो सामने हम्म। वाला मुझे 5 हजार देने को तैयार है, मैं क्यों कहूंगा नहीं भाई तेरे बच्चे को 2 हजार में पढ़ा दूंगा मैं हम्म। तो कहूंगा दे भाई 5 हजार दे, और यहाँ पे तो भाई बहुत बहुत एग्जॉर्बिटेंट फीस है, मतलब 20-20 40-40 हजार भी ले रहे हैं महीने के, बच्चे के, बच्चा खुद कह रहा है कि मिडिल क्लास है कि सर हमें स्ट्रगल हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं पेरेंट्स का स्ट्रगल देखता हूँ, और उस स्ट्रगल की वजह से हम पे प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा,
बच्चे कह रहे सर मेरे घर वाले साल के 2-2 ढाई-ढाई लाख मेरी एजुकेशन पे लगा रहे हैं, मैं सोचता हूँ इतने अगर 10 साल के पैसे 25 लाख हो गए, ये उन्होंने अगर स्टॉक मार्केट में डाले होते हैं, मेरे पास कितने पैसे हो रखे होते मेरे नाम पे, ग्रोथ हो गया 50 लाख हो रखे होते, कम से कम मिनिमम 50 लाख, उतने का मैं बिजनेस खोलता अपना। पढ़ाई लिखाई से कुछ फायदा SIP नहीं हो, अब मैं जिसने बिजनेस खोल रखा उसके नीचे जाए काम करना पड़ेगा मुझे जाके। 17 साल भैया SIP कर दे भैया, करोड़ रुपए मिल जाएंगे बिजनेस वही खोलूंगा मैं। वही तो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर घर वाले फूक दिए मैंने, मैं तो कह रहा था करवा दो सरकारी में। और अभी मेरे जो आसपास भी दोस्त हैं, दे आर नाउ गोइंग फॉर होम स्कूलिंग। जो हमारे एजुकेशन लाइन में हम वो कहते हैं, तो लाइक यू आल्सो सेड टू मी कि मैं बच्चे की होम स्कूलिंग कराऊंगा। सेम चीज मेरा दोस्त है, प्रोफेसर है, बहुत अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का। वो कह रहा है मैं नहीं भेज रहा बच्चों को स्कूल में, हाँ, मैं तो भाई होम स्कूलिंग मुझे मुझे करवाऊंगा। जो है इसमें। हाँ। और कुछ लोग हैं जो एजुकेशन सिस्टम देख के, कुछ ऐसे भी दोस्तों कह रहे भाई मैं तो बच्चे ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद भी बेचारों का कुछ नहीं हो रहा पूरी जिंदगी। मतलब ऐसी ऐसी दुनिया में क्यों लेके आना किसी को यार, जहाँ पे इतना स्ट्रेस है, मतलब मैं भी स्ट्रेस में रहूं, मैं अपना स्ट्रेस डंडे उसको करूं, वो बेचारा स्ट्रेस में रहे बचपन से ही। हमारा सबका आइडेंटिफिकेशन हुआ यार। क्यों बच्चे पैदा करना नहीं चाह रहे? क्योंकि रोल मॉडल मतलब हम अपने आसपास से सीखते हैं। हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स की लाइफ में जितने ज्यादा परेशानियां थी यार, हमारे हमें लेके थी कि हम एजुकेशन कर लेंगे। और क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना रखा है हमने, कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है अपना कि नहीं है सबके लिए एवेन्यूज। तो पेरेंट्स को बेचारों को चिंता रहती है कि सर नहीं पढ़ा तो क्या होगा, इसका क्या होगा, चिंता है। तो फिर ये जो बच्चे हैं ये ऐसा एनवायरमेंट में रह के ये देख रहे हैं कि यार मेरी वजह से पेरेंट्स दुखी हैं। दैट मीन्स उनको क्या समझ में आता है कि बच्चे पैदा करने की वजह से आप दुखी रहते हो, तो हम बच्चे नहीं करने वाले। उनको ये मैसेज जा रहा है आपके परेशान हो गए देख परेशानियों से। तो जो वही है रोल ऑफ टीचर्स। अब क्या आता है रोल ऑफ टीचर, बेचारा एजुकेशन जैसे कोचिंग स्कूल में हमने काम किया, स्कूल वाले कोचिंग से ही बहुत चिढ़ते हैं, ट्यूशनों से चिढ़ते हैं बहुत ज्यादा। एंड मैं फिर यही कहता हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट यही रहता है कि भाई अगर स्कूलों ने अपना काम ढंग से किया होता ना तो कोचिंग नहीं बनती। स्कूल घर वाले ना लोग पागल नहीं है कि स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को, फिर उसके बाद शाम को और पैसे दें। किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दो दो जगह पढ़ाने के पैसे दें। पर स्कूल वालों ने अपना काम नहीं किया ढंग से और ना ही कर रहे हैं, इसलिए डमी स्कूल्स बढ़ रहे हैं। और अभी ये स्कूल वाले जो हैं ग्रुप बना के पूरे, जो मतलब आई नो द जो कि 3-4 स्कूलों के मालिक हैं ऐसे लोगों को, वो उनसे होगी थी मेरी एक दिन लड़ाई। वो कह रहे थे नहीं तुम्हारे कोचिंग में प्रेशर है बहुत ज्यादा कोचिंग में। मैंने कहा प्रेशर सोसाइटी में है भाई, प्रेशर इकोनॉमी में है। उस प्रेशर को हटा नहीं सकते आप वेस्टर्न मॉडल अपना के कि नहीं बच्चों को फ्री में पास कर देंगे। अल्टीमेटली तो उनको फोकस करना ही पड़ेगा। तो और दूसरी चीज मैंने उन्हें फिर वो ऐसे कह रहे थे कि तुम उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, हम करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर ये वो वगैरह बहुत कुछ चीजें कह रहे थे। तो मैंने कहा कि सीधी सी एक ही बात है, आप जो अभी एसोसिएशन बना के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हो कोचिंगों को बंद करवाने के लिए, एक ही रीजन है, आपके वॉलेट हर्ट हो रहे हैं। आप पढ़ा नहीं रहे हो, बच्चे डमी स्कूलों में जाके कोचिंग वालों से पढ़ रहे हैं, एंड दैट्स द ओनली रीजन। आपको नहीं तो आपको भी कोई मतलब नहीं है यार। आप ये मत कहो कि हमें बच्चों की उसका वेलबींग का बहुत ज्यादा मतलब है। मेरे सामने प्रिटेंड मत करो, मैंने आपके स्कूल में काम किया हुआ है, मुझे पता है नीचे बच्चे कैसे रहते हैं, कौन कैसे फीस दे रहा है, कौन कैसे कर रहा है और उसको उसके बदले क्या मिल रहा है। तो आई मीन इट्स ऑल अबाउट द मनी फॉर यू जो कि बैठे हैं। कोई मतलब चैरिटी के लिए स्कूल खोल के नहीं बैठा। यू आर गेटिंग चैरिटी तो सो भैया मच चलो भैया, आउट ऑफ इट चैरिटी ईयर चैरिटी तो आफ्टर भैया ईयर। बहुत एक्सट्रीम चीज हो गई भैया, चैरिटी तो बहुत हाँ, एक्सट्रीम हो आप गया। अपना काम ही दे दो ना, मतलब मैं, हाँ छोड़ो चैरिटी को, हाँ आप अपना फेयरनेस ही हाँ, कर लो कि भाई जो टीचर है उसको बिल्कुल फेयरली ट्रीट कर दिया, आपने बिल्कुल। स्टूडेंट को फेयरली ट्रीट कर दिया। स्टूडेंट को आप जो उसको पढ़ाना चाहिए, जो उसको पढ़ाया जा रहा है, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, मेंस हो गया, एनसीईआरटी लेवल ही आता है उसमें। नीट हम्म, तो पूरा एनसीईआरटी लेवल है, बट स्टिल पूरा। कोचिंग में भाई इतने सारे बच्चे क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि दैट मीन्स आप एनसीईआरटी लेवल भी नहीं पढ़ा रहे हो ढंग से, आप इंश्योर नहीं कर रहे हो वो चीज। जो टीचर, और टीचर का क्या है भाई, जो टीचर अच्छे से पढ़ाएगा वो पैसे भी ज्यादा मांगेगा। हम्म कोचिंग में उसी टीचर को अगर वो दे रहे हैं भाई 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वो बंदा यहाँ पे आके फिर क्यों 5 लाख में काम करेगा साल का, जिसको पचास हम्म, पचास लाख मिल जाएंगे वहां पे? तो क्यों करेगा? सही बात है। इसलिए आप चिढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि टीचर को पैसे देने पड़ गए। टीचर को पैसे देने पे हम्म, आपको दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा कि टीचर इतने दर्द हो पैसे रहा है। कैसे ले सकता है, टीचर इतने पैसे कैसे ले रहा है। ये दर्द है बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट्स में। और क्यों भैया? क्योंकि आपको अपनी प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइज करनी क्योंकि है, आपको प्रॉफिट मार्जिन टीचर कम को। हो रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और भैया आपको टीचर को उनके औकात में रखना है। अगर मैं बहुत अगर लेम हाँ अगर भाषा में बात करूँ तो, हाँ है ना?
तो जो हाँ आपकी नजर कि में जो तुम टीचर्स की कि तुम वैल्यू कि है। टीचर एक तरह से हाँ टीचर मजदूर हो मेरे स्कूल में यहाँ पे तुम। हाँ, हम्म। मजदूर। बट टीचर का फिर वही है कि अगर टीचर के हाथ में इतनी पावर है, मुझे फिर बुरा क्या लगता है, टीचर्स यूं जी हुजूरी करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ जी सर ठीक है आप ही हो मालिक। मतलब भाई ऑप्शन टीचरों को नहीं है अपनी ना पावर भैया। दिखनी चाहिए, यू हैव द पावर, तुम्हारी वजह से बच्चे हैं वहां पे, और तुम थोड़ी स्पाइन रखो यार। मतलब पर वही है, लास्ट रिजॉर्ट जॉब है, चिल मारना है, नहीं पढ़ाना ठीक है, कट रहा है, पैसे आ भैया रहे हैं, जेब खर्च मिल रहा है, फिर बात यहाँ आ भैया जाती है। एक स्कूल में आप भी थे और मैं भी था, हम्म। है ना। हम्म। वहां पे आपको याद ही होगा भैया कि एक जो हमारी ये फाइनल मीटिंग जब हुई थी, हम्म। तो उसके पहले सारे टीचर कितने जोश में थे कि सर हम ये हाँ कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो आपके कर साथ देंगे। है, हाँ बिल्कुल, हम जब हाँ हाँ, कह रहे थे। और वहां जाने के बाद लिटरली हम ही दो थे भैया जो अलग थे, बाकी लगभग सारे के सारे भैया मैनेजमेंट के साइड थे। सब मैनेजमेंट की चाटने लग गए थे वहां पे। मतलब ये भी है टीचिंग में, हाँ मतलब यहाँ पे पता है क्या है, टीचर्स को एक तो वुमेन बहुत ज्यादा है यहाँ पे स्कूल्स में, एंड वुमेन ना भी हो, टीचर फेटर्निटी ना हाईली पॉलिटिकल से हो रखे हैं। मैं वहां पे यही कहता था, मैंने हम्म, कहा यार ये पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये ऐसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं जैसे कि ये ऊपर बीजेपी कांग्रेस लड़ रही हो। ये छोटे से जगह पे छोटे से स्कूल में इन्होंने ऐसी हाँ पॉलिटिक्स मचा रखी है, और दिस इज ट्रू फॉर एवरी स्कूल। हर स्कूल में पॉलिटिक्स है। मैं जहां पे लास्ट टाइम गया था, वहां पे तो ओनर खुद बोल रहा था कि हमें क्या करना होता है, हमें बस टीचर्स में फैक्शन क्रिएट करने होते हैं, एक को थोड़ा ऐसा उठा दो, दूसरे को थोड़ा झुका दो, कभी इसको उठा दो कभी इसको झुका दो, आपस में लड़ते रहते हैं और उसी में अपना काम करते रहते हैं। ये उन्होंने मतलब लाइक इनसाइडर्स वो टॉक है, क्योंकि वो मेरे उसमें है, मतलब जान पहचान में है जो ओनर्स है, तो ये बोल रहे हैं भाई टीचर्स में है ही नहीं कोई यूनिटी। टीचर्स आपस में यही बिकरिंग में, पॉलिटिक्स में अपने, हाँ मुझे मिल जाएगा अभी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट, मुझे इसका पोस्ट मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा, मुझे क्लास कम लग जाएगी, फलाना ढिमका, ये सब चीजों में लगे रहते हैं, अपीज करने में लगे रहते हैं अपने उनको लॉर्ड्स को, अब रादर देन अपनी पावर जानने के बजाय। और पावर कब आएगी, अपना सब्जेक्ट मैटर स्ट्रांग होगा तब आएगी। डिमांड एंड सप्लाई वाली है। हाँ। अच्छे टीचर, मतलब इट्स नॉट अबाउट टीचर्स, इट्स अबाउट गुड टीचर्स हु आर एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट। जो अच्छे टीचर है ना वो नहीं सहन करते। हमारे साथ भी जो अच्छे टीचर थे वो अपना चला लेते थे, ठीक है, हम्म और या वो निकल के हम्म दूसरे का ऑप्शन ढूंढ लेते थे। हमने क्या किया हम्म एंड में, जब तुम हमें काम नहीं करने दोगे भाई, हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, तुम अगर पढ़ाने नहीं देना चाहते, हम निकल के कहीं और पढ़ा लेंगे, हमें तुम्हारे यहाँ पढ़ाने हम्म। की जरूरत नहीं है, बच्चे हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि हम और पढ़ा रहे बच्चे हैं। आ गए भैया। बच्चे आ गए। हमारे यहाँ जो बच्चे थे उनको इतना हाँ बोला गया कि तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत हाँ जाओ। हाँ, फाइनली एकदम भैया थ्रेटन वो किया गया बच्चे था, आए। पेरेंट्स को बुला बुला के थ्रेटन किया, बट फिर भी आ गए हाँ, बिकॉज, तो कोचिंग इसीलिए आ रही है ना क्योंकि बस स्कूल एक ही आप, नहीं आया भैया, हाँ बस एक ही हाँ, नहीं आ पाई। बहुत सारे। जिसके जिसके हाँ, पिता का बिजनेस था उस स्कूल में, बिजनेस डायरेक्टली अटैच थे जो, हाँ फाइनेंशियली डायरेक्टली अटैच थे। अटैच थे। हाँ, बस हाँ, वही नहीं आ पाई। और वो भी एंड में है छोड़ा ना। था उन्होंने, बीच में तो आए थे, हाँ स्टार्टिंग में आए थे, एकदम एंड हाँ में जाके उन्होंने हाँ की सर अभी थोड़ा ज्यादा प्रेशर कर दिया उन्होंने, तो अभी हाँ मैंने कहा कोई नहीं, उसको फिर हम घर पे बुला के पढ़ा लेते थे, हाँ तो स्टिल वो आते तो थे एकदम, वो ऐसा था। हाँ। तो ये है यार, ये चीजें हैं, तो सब टीचर की गलती नहीं है, बट टीचिंग, टीचर जो रोल है ना, उस रोल को बहुत अंडरस्टैंड करके लोगों को आना चाहिए। बट आप आ जा रहे हो, फिर आप पूरा टीचिंग फर्टर्निटी को कम कर दे रहे हो। बहुत सारे डिक्टेटर लोग आ जाते हैं टीचिंग में, बहुत सारे टीचर डिक्टेटर होते हैं, बच्चे हेट करते हैं उनको, बच्चों को रिडिक्यूल कर रहे हैं, बच्चों को सुना रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, कुछ भी बोल दे रहे हैं। अगर आप पढ़ाओगे ढंग से करोगे, बच्चे आपकी मार भी सहेंगे, कुछ भी कहोगे वो सहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी इंटेंशन ठीक है। बट बहुत सारे टीचर मुझे ही पता है, दे आर सैडिस्ट, अपनी फैटर्निटी में सैडिस्ट लोगों की कोई कमी नहीं है, तो बहुत सारे अच्छा हैं। भैया, एक एक चीज बताओ भैया, एक चीज भैया, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये भैया पूरा भैया पूरा मॉडल ही ऐसा हो चुका है कि एक स्कूल को इसी तरीके से रन किया जा सकता है, या टीचर्स को ऐसे ही मैनेज किया जा सकता है, या फिर भैया ये केवल और केवल भैया मैनेजमेंट का ग्रिड है, या फिर मैनेजमेंट की मजबूरी भी है भैया कि उनको वैसे ही स्कूल रन करा सकते हैं, दूसरा कोई तरीका है नहीं, क्योंकि लगभग भैया सारे स्कूल ऐसे ही रन कर रहे हैं। हाँ। मतलब ऐसा बहुत कम ही स्कूल देखने को मिलेगा, मैं तो खैर नहीं देखा हूँ, जो हम्म। एक्चुअली भैया जो बच्चों के वेलबींग के लिए काम कर रहा है। क्या वैसे स्कूल चल ही नहीं पाएंगे मार्केट में, या फिर मैनेजमेंट की मजबूरी है कि वो ऐसे भी है? उनसे आप पूछोगे तो यही बोलेंगे हमारी मजबूरी है, हम हमेशा अगर वैसा हो जाएंगे तो, क्योंकि मैं पूछ के देख चुका हूँ भैया, एक बार मैं भी बात किया था, हम्म। है ना, तो हम्म। बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं रहेंगे तो फिर हमारा स्कूल चलेगा ही नहीं, है नहीं, ना। मुझे लगता तो है कि ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारे संस्था वाले भी स्कूल हैं, डीएवी वगैरह हो गए, उनमें कुछ जगहों पे काफी अच्छे से रन किए जा रहे हैं, केवीज हो गए,
सरकारी वाले में भी, सारे सरकारियों का बुरा हाल नहीं है, केवी के अंदर नहीं बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं। तो हम ये आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते कि भाई नहीं हर जगह पे यही होता है, बिकॉज देर आर पीपल हु आर रनिंग इट इन अ बेटर वे। कम है वो, मतलब ग्रीड जो है वही है, कैपिटलिज्म है, ग्रीड जो है, एक बार ग्रीड करने का मिशनरी स्कूल तरीका है आ गया ना भैया। किसी को, हाँ मिशनरी स्कूल दोगे किसी को, ग्रीड करने का हम्म। तरीका आ गया ना एक बार, तो वो छोड़ेगा नहीं और वो बढ़ते जाएंगे। मतलब गंदी प्रैक्टिसेस ज्यादा इजीली बढ़ जाती हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस है ना उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिसेस एक अच्छा इंसान चला रहा है, आपको सोसाइटी में हर तरफ से वैसे चेंज चाहिए। जैसे साउथ इंडिया, केरला वगैरह हो गया, वहां के स्कूल्स में कभी गया नहीं हूँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एजुकेशन रेट इतना हाई है, उतना अच्छा है, तो वहां पे हम्म। स्कूल्स बहुत अच्छे से रन होते होंगे साउथ इंडिया में। आई एम श्योर अबाउट इट कि वो करते होंगे ढंग से रन। मुझे नहीं लगता वहां पे गड़बड़ करेंगे वे। और इवन कोचिंग्स भी है वहां पे नीचे जो साउथ इंडिया में है, नारायणा में जैसे मैं गया था, वहां के लोगों से मिला, और यहाँ पे भी जो लोग जिन्होंने वहां पे काम किया उनसे सुनने को मिलता है, तो दे से इट्स अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट इन साउथ इंडिया कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ये भागा दौड़ी और भूख और ये एक भाग रहे हैं एक दूसरे के, मतलब वो ज्यादा आ रखी है। साउथ इंडिया में अभी भी एजुकेटर्स हैं, एजुकेटर्स जो एजुकेट कर रहे हैं, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप हैं जो कि आपको टाइम पे ढंग से पैसा देती हैं, अच्छा अप्रेजल देती हैं, आपको वैल्यू करती हैं। एंड बच्चे हैं जिनके अंदर शर्म है, बच्चे सीखते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, टीचर भी बच्चों को फिर अच्छे से पढ़ाता है, बच्चे ही पढ़ते हैं। इसलिए वहां से जो यूएस में मेरा दोस्त बैठा हुआ है अभी, तो यूएस में वो कहता है कि मोहित मेरी टीम में 15-16 इंडियन है, जिसमें से 14 बंदे ना नीचे के हैं, साउथ इंडिया के हैं, एक पंजाब का है, दूसरा मेरे जो लोग खुद भी पंजाब का। तो बाहर जो है ना, बाहर लोग पुराने टाइम से जो बूढ़े लोग मतलब जो बैठे हुए साउथ इंडिया के हैं बहुत सारे, क्योंकि वहाँ एजुकेशन इज लाइक आई, जो मुझे सुनने को मिला वो अलग है। और मेरा भी प्लान भी यही है कि मैं फिर वहां जाने की ट्राई भी करूंगा। अभी मेरा प्लान अल्टीमेटली वही है कि नीचे साउथ इंडिया में जाके देखें एक बार, अगर अच्छा सिस्टम है, बिकॉज आई वांट टू टीच, मुझे पढ़ाना है, मुझे भाई ये पॉलिटिक्स और ये मुझे गलत जगह गलत लोगों के लिए काम नहीं करना। बच्चे हर जगह बेचारे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे हर जगह अच्छे हैं, चाहे बड़ा स्कूल हो, चाहे छोटा स्कूल हो, गरीब स्कूल हो, अमीर स्कूल हो, बच्चे हर जगह अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे, बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट डिमांड करने की चीज होती नहीं है, बहुत सारे टीचर रिस्पेक्ट डिमांड करने लग जाते हैं बच्चों से, तो वैसा मैंने ये कुछ है, चीज बच्चे भैया, हर जगह अच्छे मैंने ये चीज देखा भी है भैया। हमारे पास भैया एक जैसे किशनगंज में भैया वो सीआरपीएफ कैंप था ना, हैं। बीएसएफ हाँ। भी कैंप था। तो वहाँ हम्म। भैया एक एक थे भैया, एक आर्मी मैन थे भैया, वो केरला के थे। हम्म। तो उनकी पोस्टिंग वही हो गई यहाँ पे। तो उनके हम्म। भैया बेटा बेटी आते थे पढ़ने के लिए भैया, इतने हम्म। पोलाइट और इतने अच्छे स्टूडेंट भैया, मतलब वो उतने वो सब बिहार के नहीं थे भैया उतने अच्छे। हाँ, तो वही है ना। हरियाणा के तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं यहाँ पे पढ़ा है तो बिहार के बच्चे, लाइक चाहे अच्छा पढ़ने वाला हो कम पढ़ने वाला हो, दोनों ही अच्छे मुझे बच्चे हैं। मुझे यहाँ उनको पे देख के ऐसा दोनों लगा का भैया, एटीट्यूड है। मुझे उनको देख के ऐसा लगा भैया कि इनको बचपन से इनको काफी अच्छे टीचर्स ने इनको ठीक से पढ़ाया हुआ है भैया। उनको एग्जैक्टली। देख के ही लग रहा था वो। हाँ। और तुम्हें डिसिप्लिन ऐसे है ना। फोर्सफुली, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो ये नहीं। डंडा मारो डिसिप्लिन करने के लिए, वहां डिसिप्लिन अंदर से है कि आप पोलाइट हो, टीचर्स पोलाइट है, पूरा एनवायरनमेंट पोलाइट है, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली पोलाइट है। वैसे वाली बात है, वहां पे अंदर से आ रहा है, लोग भी पोलाइट है, सोसाइटी पोलाइट है थोड़ी ज्यादा। एनीवे, दैट्स अबाउट इट। तो प्रॉब्लम हमने काफी वाइड वैरायटी में डिस्कस की है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भाई हर तरफ से करना पड़ेगा आपको, हर मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। फोकट में नंबर नहीं चाहिए आपको, मतलब नंबर से खुश मत हो बच्चों के, अपने बच्चों के एप्टीट्यूड देखो। जो ऐसे स्कूल ढूंढो अपने बच्चे के लिए, थोड़ा एफर्ट मार के, जहां पे आपको दिखे कि कर रहे हैं, और अगर आपको कोई स्कूल लग रहा है कि नहीं हो रहा तो वहां से निकाल लो, बेशक निकाल लो। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी यहाँ पे भी हैं, यहाँ बच्चे कह रहे थे कि सर पेरेंट्स यही कोई नहीं एक और साल और कोई नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। और और भैया जो पेरेंट्स भैया थोड़े रिसर्च कर सकते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हम्म। हैं, जिन्हें हाँ। ग्रेजुएशन की है, जो मोबाइल चलाने आता है, हम्म। यार वो थोड़ा कम से कम रिसर्च भी करो इस बात के लिए कि हमारे बच्चे के लिए कोई कितने ऐसे कितने सारे फील्ड है जहाँ मेरा बच्चा सक्सेस हो सकता है। एक ही चीज के पीछे मत भागो, हाँ, बस मशीन मत साइंस और बनाओ। उसके पीछे मत भागो। हाँ। हाँ, पर आप भी तो एक्सप्लोर करो थोड़ा सा कि बेटा ये मैंने देखा, तुझे कैसा लग रहा है, ये बता, तू इसमें हम्म, जाना चाहेगा? है ना। इसमें ये स्कोप है, देखो ये आदमी इतना सक्सेस प्राप्त किया और इसने। बच्चों को ऐसा बनाओ कि है बच्चे ना। खुद से एक्सप्लोर करें। आप रादर देन हर हाँ। चीज बच्चों को बताने के बजाय आप बच्चों को ही ऐसा बनाओ। वो हमने रोल ऑफ पेरेंट्स में डिस्कस कर ही चुके हैं ये वाली चीज। कर तो चुके वही हैं। है। तो पेरेंट्स को ना थोड़ा मतलब यहाँ पे वही है, क्योंकि पेरेंट्स का स्टेक सबसे ज्यादा है, सबसे एंड में सबसे ज्यादा किसका कट रहा है? एंड में सबसे ज्यादा पेरेंट्स का ही कट रहा है। पैसे भी वही दे रहे हम्म। हैं और बच्चे भी उनके नहीं पढ़ रहे हैं।
तो जो उनको चाहिए था, तो पेरेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा ना थोड़ा फुट डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको लाइक लेके आना पड़ेगा लाइन में, तो वो वाली चीज है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाय देखते बाय। हैं भैया। ओके, बाय बाय। ओके ओके बाय।